क्या आप एक किसान हैं और सरकार की तरफ से मिलने वाले पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत सालाना 6,000 रुपए की सहायता राशि से वंचित हैं? या फिर आप बार बार आवेदन कर रहे हैं लेकिन हर बार आपका आवेदन रिजेक्ट हो जाता है? तो आज की इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल लेटेस्ट प्रोसेस बताने वाला हूं, जिसका आवेदन आप अपने मोबाइल या लैपटॉप की मदद से घर बैठे ही कर सकेंगे। एक बात और बता देना चाहता हूं कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना का आवेदन करने के लिए वही किसान पात्र होंगे जिन्हें 1 फरवरी 2019 के बाद उनके माता-पिता के डेथ के बाद उनकी ज़मीन उनके नाम ट्रांसफ़र हुई है या फिर उनके पूर्वजों से ज़मीन विरासत में मिली है। ऐसे किसान बिल्कुल भी पात्र नहीं होंगे जिन्होंने 1 फरवरी 2019 के बाद ज़मीन खरीदी है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत सालाना मिलने वाली मदद का आवेदन करने के लिए आपको कुछ डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी, जैसे फार्मर आईडी, आधार कार्ड जिसमें आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड हो, खतौनी और आपके माता पिता जिनकी डेथ के बाद जमीन आपके नाम ट्रांसफर हुई है उनका आधार कार्ड और उनका डेथ सर्टिफिकेट। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें और वीडियो को पूरा देखें। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें अपने कंप्यूटर या मोबाइल में गूगल क्रोम को ओपन कर लेना है और यहाँ सर्च करना है पीएम किसान। सर्च करते ही सबसे ऊपर ही आपको एक पीएम किसान सम्मान निधि की एक वेबसाइट दिखाई देगी। सिंपली हमें इसी वेबसाइट की लिंक पर क्लिक कर देना है और क्लिक करते ही पीएम किसान सम्मान निधि की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएंगे, जहां से सालाना मिलने वाले 6,000 रुपये की सहायता राशि के लिए आवेदन करने वाले हैं। अब यहाँ स्क्रॉल डाउन करते हैं तो फार्मर कॉर्नर में कई सारी सर्विसेज यहाँ देखने को मिलेंगी, जिसमें आप अपना नया रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अगर रजिस्ट्रेशन कर लिया है और उसमें किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि रह गई है तो आप उसमें सुधार कर सकते हैं, स्टेटस चेक कर सकते हैं, मोबाइल नंबर अपडेट कर सकते हैं और भी कई सारी सर्विसेज इसमें मौजूद हैं। जैसे कि मैंने वीडियो की शुरुआत में ही बता दिया था कि हम पीएम किसान सम्मान निधि के लिए आवेदन कैसे करेंगे। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन का, उस पर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा जहाँ हमें अपना आधार नंबर दर्ज करना होगा। इसके बाद या मोबाइल नंबर दर्ज करेंगे या स्टेट का सिलेक्शन करना होगा और फिर या कैप्चा भर के गेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे। अब दर्ज किए गए मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगी, उस ओटीपी को यहाँ फिल कर देना है। अब यहाँ कैप्चा भरेंगे जैसा कि ये दिया गया है और सबमिट के बटन पर क्लिक कर देंगे। सरकारी नियमों के अनुसार अगर आपने 1 फरवरी 2019 के बाद जमीन खरीदी है तो आप इस योजना के लिए पात्र नहीं है और आप आवेदन नहीं कर सकते। अगर जमीन आपके पूर्वजों या पिता की थी और उनकी मृत्यु के बाद विरासत के रूप में यह जमीन 1 जनवरी 2019 के बाद आपके नाम हुई है तो आप इस योजना के लिए पात्र हैं, क्योंकि सरकार के द्वारा नियम बदल दिया गया है। तो हम रेगुलर रजिस्ट्रेशन वाले इस ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे, ओके करेंगे और इसके बाद एक ऑप्शन दिखाई देगा गेट आधार ओटीपी का, यहाँ भी क्लिक करेंगे। अब आपके आधार से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगी, ओटीपी को यहाँ दर्ज करेंगे। अब यहाँ आधार ऑथेंटिकेशन के नीचे एक ऑप्शन दिखाई देगा प्लीज गिव योर कंसेंट का, इस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ कंसेंट का एक पॉपअप दिखाई देगा, स्क्रॉल डाउन करेंगे, चेक मार्क पर टिक करेंगे और कंफर्म वाले इस ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ आधार ऑथेंटिकेशन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही अब आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा जहां फार्मर की सेल्फ रजिस्ट्रेशन डिटेल्स दिखाई देगी। फार्मर की पर्सनल डिटेल्स में आप देख सकते हैं कि यहाँ फार्मर का नाम, उसके पिता का नाम, एड्रेस, पिन कोड, मोबाइल नंबर, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ और फार्मर आईडी यहाँ पहले से ही दर्ज है और डिफॉल्ट भी है, जिसमें आप किसी भी प्रकार का कोई संशोधन नहीं कर सकते, लेकिन बाकी की जानकारी इसमें फिल करनी होगी। तो सबसे पहले यहाँ फार्मर की कैटेगरी सिलेक्ट करेंगे। यदि फार्मर के पास राशन कार्ड है तो आप राशन कार्ड का नंबर यहाँ दर्ज कर सकते हैं। पीएम किसान मानधन योजना के तहत पेंशन योजना का अगर लाभ लेना चाहते हैं तो आप अपने हिसाब से इस ऑप्शन को यस या नो कर सकते हैं। अब यहाँ फार्मर फैमिली डिटेल्स में मैरिटल स्टेटस पूछा गया है कि फार्मर की शादी हुई है या नहीं, और यदि फार्मर शादीशुदा है तो उसे अपने जीवन साथी का आधार कार्ड नंबर और उसका नाम यहाँ दर्ज करना होगा। लेकिन हमारे केस में फार्मर की शादी नहीं हुई है तो हम सिंगल वाले इस ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेंगे। अब स्क्रॉल डाउन करने पर यहाँ फार्मर की जमीन की जानकारी यहाँ दी गई है, जो कि फार्मर आईडी के अनुसार ही ऑटोमेटिक ही यहाँ दिखाई देगी। और यदि आपने अभी तक फार्मर आईडी नहीं बनाई है तो मैंने आई बटन में वीडियो दे दी है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं और घर बैठे ही फार्मर आईडी बना सकते हैं। ओनरशिप में आपको बताना है कि आप जमीन के अकेले मालिक हैं या फिर आपके अलावा इस जमीन के और भी मालिक हैं, लेकिन हमारे केस में इस जमीन के और भी मालिक हैं तो हम ज्वाइंट वाले इस ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ आपको फार्मर का नाम, खसरा नंबर और जमीन का जो भी एरिया है वो दिखाई देगा और यहाँ फार्मर के नाम के आगे सेलेक्ट करने के लिए एक ऑप्शन दिखाई देगा, इसे सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद स्क्रॉल डाउन करेंगे और एड लैंड डिटेल्स में आपको जमीन की जानकारी यहाँ दर्ज करनी होगी। अब यहाँ फार्मर की जमीन का खाता नंबर दर्ज करना होगा, जो कि जमीन की खतौनी में मिल जाएगा। अब यहाँ आपको बताना है कि यह जमीन आपके नाम कैसे आई, माता पिता या फिर पूर्वजों की डेथ के बाद। तो यहाँ आपको अपने केस के हिसाब से ऑप्शन का सिलेक्शन कर लेना है। और यदि यह जमीन 1 फरवरी 2019 के बाद आपके नाम आई है तो यहाँ फार्मर को बताना होगा कि किस डेट में यह जमीन उसके नाम ट्रांसफर हुई है और उसी डेट का यहाँ सिलेक्शन कर लेना है।
अब यहाँ इस ऑप्शन को नो ही रहने देंगे। अब यहाँ जमीन के पिछले मालिक का आधार नंबर यहाँ दर्ज करना होगा, जो कि आपके माता या पिता या पूर्वज हो सकते हैं, क्योंकि पिछले मालिक के डेथ के बाद ही जमीन आपके नाम हुई है और सरकारी नियम के अनुसार आपको उनका आधार नंबर यहाँ दर्ज करना होगा। और यहाँ पिछले मालिक का नाम दर्ज करेंगे और यहाँ डेमो ऑथ वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही अब आपके सामने एक पॉपअप दिखाई देगा और डेमो ऑथ सक्सेसफुल हो चुका है और पिछले मालिक का डेथ सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा और यहाँ ओके पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ एक ऑप्शन दिखाई देगा अपलोड डेथ सर्टिफिकेट, जहाँ आपको पिछले मालिक का डेथ सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा, लेकिन हमने पहले ही डेथ सर्टिफिकेट को स्कैन करके PDF फाइल में कन्वर्ट कर लिया था और इस फाइल को यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे और अपलोड के बटन पर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ ये फाइल सक्सेसफुल अपलोड हो चुकी है और अपलोड की गई फाइल को व्यू PDF से चेक कर सकते हैं। अब इसके बाद आपको यहाँ एक ऐड का ऑप्शन दिखाई देगा, इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ दर्ज की गई फार्मर की जानकारी को यहाँ से ऐड कर देंगे। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ फार्मर की जानकारी दर्ज हो चुकी है और यदि फार्मर के पास इस जमीन के अलावा और भी जमीन है तो आप इसी प्रकार से जमीन को ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ आपको जमीन से संबंधित एक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट में आप अपनी जमीन के खतौनी को अपलोड कर सकते हैं, जो कि PDF फाइल में होना चाहिए। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट को अपलोड करने के लिए चूज फाइल पर जाएंगे और जिस लोकेशन पे जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है उसे सेलेक्ट करेंगे और सेव करने से पहले डिक्लेरेशन पर क्लिक करेंगे। डिक्लेरेशन का पॉपअप दिखाई देगा, स्क्रॉल डाउन करेंगे, चेक मार्क पर टिक लगाएंगे और कंफर्म के बटन पर क्लिक करेंगे और लास्ट में PM किसान सम्मान निधि के इस फॉर्म को सेव कर देंगे। अब सेव करते ही अब आपके सामने इसका एक स्टेटस दिखाई देगा, जिसमें बताया गया है कि आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट हो चुका है, लेकिन आपको अपनी बायोमेट्रिक eKYC कंप्लीट करानी होगी। तो आप अपने नजदीकी CSC सेंटर जा सकते हैं और वहां से फेशियल या फिर फिंगरप्रिंट के माध्यम से eKYC को कंप्लीट करा सकते हैं। और यदि आपके अकाउंट में DBT एनेबल नहीं है तो आप अपने बैंक जाकर DBT को एनेबल करा सकते हैं और घर बैठे भी अपने अकाउंट में DBT एनेबल कर सकते हैं, जिसकी वीडियो की लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी है, क्योंकि आज के समय में सरकारी योजनाओं का पैसा DBT के माध्यम से ही ट्रांसफर होता है। आवेदन की सत्यापन प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद आपका आवेदन अप्रूव कर दिया जाएगा और 2000 रुपये की समान 3 किस्तों में PM किसान सम्मान निधि योजना के तहत मिलने वाली सहायता राशि मिलना शुरू हो जाएगी। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने किसान भाइयों में इस वीडियो को शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती रहें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।